हालेलुया। मुश्किलें जितनी मर्जी आए लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हमारी जीत हम नहीं, खुद हमारी जीत हमारे बलबूते पे नहीं है, हमारी जीत हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा यीशु है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जब चेन प्रेयर हो रही है तो जैसे दर्शन देखा गया है, जब चेन प्रेयर हो रही है तो क्या है, हमारे आसपास एक दूत है, हमारे आसपास एक क्या है, स्वर्गदूत। अब हमने दूत और स्वर्गदूत में भी कोई डिफरेंस देखना है, बाइबल हमें इसके बारे में बताती है। हमारे आसपास क्या होता है, कौन होता है, स्वर्गदूत होता है। मैं आपके सामने आज ऐसे दो शख्सों की बात करूंगी। परमेश्वर, मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे, जब ये आज मैंने आराधना सुनी तो टॉपिक वही है लेकिन उसका वे बदल दिया परमेश्वर ने। हालेलुया हालेलुया। उसका वे बदल दिया। बात पढ़ना मैंने वही है जो मैं पढ़ के, लेकिन उसका वे परमेश्वर ने बदल दिया। उसका जो टाइटल था वो परमेश्वर ने बदल दिया। हम जीतेंगे जरूर। हालेलुया। हम हारे हुए नहीं है, हम जीतेंगे। हर हालातों में हम जीतेंगे। चाहे आज हम शून्य हो जाएं, चाहे आज हम जीरो हो जाएं, चाहे आज कुछ भी हमारी परिस्थितियां, चाहे हमें नजर आए कि हम कुछ खत्म हैं, लेकिन परमेश्वर, मैं बड़ा अच्छा वचन पढ़ी थी यशायाह नबी की किताब में, लिखा गया है कि यिशै के ठूंठ में से, यिशै के ठूंठ में से एक क्या निकली, शाखा निकली। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता में दाऊद कहता है कि जब, और अय्यूब नबी भी कहता है कि जब पेड़ खत्म हो जाते हैं, पेड़ जब जल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से एक शाखा निकलती है और वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाती है। हालेलुया। हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम खत्म हो जाएं, लेकिन फिर भी एक शाखा निकलेगी और वो हरी भरी हो जाएगी। हमारा ये विश्वास है। हालेलुया। आपकी बातों में और नॉन बिलीवर की बातों में, आपके बिलीव में और नॉन बिलीवर के बिलीव में जब वो गिरते हैं, और हमारी बातों में और उनकी बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हालेलुया हालेलुया। आपको कोई भी गिरा नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जब डैनियल नबी को नबूकदनेस्सर उनके पूरे ग्रुप को बंदी बना के लेके आ गया, तो डैनियल नबी परेशान नहीं हुआ। उसने अपने परमेश्वर का नाम नहीं छोड़ा। कई बार हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं, हम परमेश्वर का नाम छोड़ देते हैं, हम आराधना करनी, हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। हमारे साथ, हम सबके साथ ऐसा होता है। हालेलुया हालेलुया। कई वर्ड्स मैंने आज आराधना में सुने। हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम सब कुछ छोड़ने की तैयार पे आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें द्वारा फिर जब खड़ा करता है, नया बल देता है, नई ताकत देता है, हम फिर से द्वारा एक नए बच्चे की तरह, नए पेड़ की तरह, जिसकी अच्छी शाखाएं निकली होती हैं, वैसा हम बन जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। जब डैनियल नबी को परमेश्वर ने दर्शन दिया, जब डैनियल नबी की हम बात करते हैं, तो डैनियल नबी की जो किताब है वो कौन सी किताब है, कैसी, उसको क्या जाना जाता है? मैं अगर टाइटल दूं तो मैं कहूंगी वो सपनों की किताब है। वो क्या है? सपनों की और दर्शनों की वो किताब है। हालेलुया। वो दर्शनों की किताब है। अगर आप भजन संहिता को टाइटल दो तो क्या टाइटल दोगे? प्रार्थना की किताब है। प्रार्थना, धन्यवाद, आराधना की किताब है। हालेलुया हालेलुया। अगर आप रेवलेशन तो आपको पता ही है, वो भविष्यवाणी की किताब है। इस तरह आप जब भी किसी किताब को पढ़ो तो आप उसको एक टाइटल दे सकते हो, उसको पढ़ के। तो जो डैनियल नबी की किताब है उसका एक टाइटल है, वो सपनों की किताब। उसमें सपने ही सपने वो देखते हैं। कभी राजा देखता है, कभी डैनियल नबी देखता है, कभी राजा दर्शन देखता है, कभी डैनियल दर्शन देखते हैं। तो अब बात हो रही है 10वां अध्याय, बाइबल बताती है कि डैनियल नबी की किताब, उसका 10वां अध्याय, कि वहां पे एक बात हो रही है, वहां पे एक विषय है। क्या है कि डैनियल नबी क्या कह रहा है कि फारस देश के राजा खुसरो के राज्य के 30वें वर्ष में डैनियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई।
हालेलुया। डैनियल पर क्या प्रकट किया गया? एक बात बंधुआई में है। राजा के दुश्मन जो बेबीलोन का राजा है, जो उनका दुश्मन है, उस राजा के क्या है? वहां पे महल में है, बंधुआ है, और लेकिन वहां पे बड़ी ही अच्छी पोस्ट पे उसको रखा गया है। और वहां पे क्या हुआ है? उसके ऊपर जीवन में ऊपर एक क्या हो गया है? बात क्या उसके जीवन में एक प्रकट हुई है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सारी बातें परमेश्वर प्रकट करता है। और लिखा गया है वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसके जीवन में कौन सी बात प्रकट हुई? बड़ा युद्ध होगा उसके जीवन में। डैनियल के जीवन में 10वें अध्याय में बाइबल क्या बताती है कि एक बात उसके जीवन में दर्शन हुआ, उसको प्रकट की गई कि एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। हालेलुया। एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, और उस बात को उसने जान लिया कि बहुत बड़ा युद्ध होगा, और उसको ये दिखी हुई बात समझ भी आ गई कि युद्ध होने वाला है। और युद्ध जब होने वाला है तो उसने क्या प्रण किया, क्या निर्णय लिया? उन दिनों में डैनियल ने क्या किया? उन दिनों में डैनियल ने क्या किया? आगे एक लाइन लिखी हुई है, उन दिनों में डैनियल ने 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताह तक क्या करता रहा? क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि युद्ध होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कुछ कर्म किया, उसने वर्क किया उस चीज के ऊपर। हालेलुया। हमें दर्शन मिलते हैं, हमें परमेश्वर बहुत सारी चीजें दिखाता है। क्या हम उसके ऊपर वर्क करते हैं? क्या उसके ऊपर हम कुछ करते हैं? लिखा उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह तक क्या करता रहा? शोक करता रहा। कल शोक नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया? 3 सप्ताहों के पूरे होने में ना तो मैंने स्वादिष्ट भोजन किया, ना मैंने मांस या दाख मधु और अपने मुंह में रखा, ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। इसका क्या मतलब था? क्या किया उसने? 3 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तेल नहीं लगाया। इसका मतलब क्या किया उसने? उपवास किया। 3 हफ्ते तक क्या किया उसने? रेनू, जब कोई ऐसी बात हमारे जीवन में आए तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए? उपवास में जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, हमें परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए। और ऐसा ही किया, जबकि उसके जीवन के प्रति कुछ भी नहीं था। हो सकता उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया हो, देश के में युद्ध होना, हो सकता परमेश्वर ने उसके इजराइल के युद्ध के बारे में बता दिया होगा, कुछ भी परमेश्वर ने उस युद्ध के बारे में बताया। लेकिन जब उसको समझ आ गई तो उसने शोक किया और उसने फास्टिंग में चला गया और उसने कुछ भी स्वादिष्ट भोजन ना किया। हालेलुया। आप भी याद रखें कि जब आप फास्टिंग में होगे, बड़ी अच्छी अच्छी खुशबुएं आएंगी, पड़ोसियों के घर से भी आएंगी, और उसी दिन आएंगी। आपके घर में लोग मिठाइयों के डिब्बे भी लेकर आएंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि आपका विजन क्या है। हालेलुया, हालेलुया। ना तो उसने स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस, ना दाख मधु उसने अपने मुंह में रखा, और ना उसने अपने देह में कुछ तेल लगाया। पहले महीने के 24 दिन को जब मैं हिदकोल नामक नदी के तट पर था, तो जब उसने आंखें उठाकर देखा, कहता जब वो फास्टिंग कर रहा था, जब ये सब कुछ हो रहा था, तो उसने जब आंखें उठाकर देखा तो उसको दर्शन हुआ। हालेलुया। जब आप फास्टिंग में जाओगे, जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे, तो आपको भी कुछ नजर आएगा। आपसे भी परमेश्वर बात करेगा, आपको भी परमेश्वर नजर आएगा। हालेलुया। यहाँ पे डैनियल को परमेश्वर ने कुछ दिखाया, वरन परमेश्वर खुद उसके सामने उपस्थित हो गया। तब मैंने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक वस्त्र पहने हुए मनुष्य। कैसा वस्त्र उसने पहना हुआ है? सन का वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कमर में क्या बांधा हुआ है? कुंदन में कमर बांधे हुए। उफास देश के कुंदन में कमर बांधे हुए है। बांधे हुए कौन खड़ा है? एक पुरुष खड़ा है। पुरुष खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन में कमर बांधे, कुंदन से कमर बांधे हुए। आप सोच लो कौन हो सकता है। अब जब वो देख रहा है दृश्य, तो आप सोचो वो कौन हो सकता है। और उसका शरीर कैसा है? उसकी देह कैसी है? फिरोजा के समान। फिरोजा के समान। फिरोजा क्या होता है? एक स्टोन होता है जो चमकता है। फिरोजा एक नग है, एक हीरा है, डायमंड है। उसकी एक
उसका नाम है ये, हालेलुया। फिरोजा के समान उसका मुख, बिजली के समान शरीर उसका फिरोजा के समान, और उसका शरीर क्या था? बिजली के समान। मतलब कि क्या था? वो शाइन ही शाइन कर रहा था, कुछ नजर तो आ ही नहीं रहा था। क्या कर रहा था? शाइनिंग ही शाइनिंग थी, हालेलुया। और उसकी आंखें कैसी थी? जलते हुए दीपक के, जलते हुए दीपक के समान। दीपक कैसा होता है? जलता हुआ, लालटेन दीपक। ये इसको देख इसी को नहीं हम देख पा रहे। एक लाइट है, इसी को नहीं हम आंखें ऐसे एकदम करके देख सकते कि थोड़ी देर हमें लगेगा हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी थी, उसकी बाहें पांव चमकते पीतल के से थे, उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। मतलब कि उसका शब्द भी कैसा था? जैसे बहुत ज्यादा शब्द हो। तो इसका मतलब वो कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। वो कौन सा था? कौन था वो? परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और उसको केवल मुझ डैनियल ही ने देखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के दिए हुए दर्शन में चल रहे हो तो परमेश्वर आपको ही दिखाई देगा। परमेश्वर आपको ही दिखाई देगा। अगर आप यहाँ झूम झूम के नाच नाच के बिना परवाह किए हुए आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। आप उसका दर्शन करने पाओगे, परमेश्वर का दर्शन आप जरूर करोगे। हालेलुया। उसको केवल मुझ डैनियल ही ने देखा। और क्या लिखा है? मेरे संगी दासों ने नहीं देखा। हालेलुया। प्रिया, किसने नहीं देखा? आपके आसपास जो बैठे उन्होंने उसको कुछ भी नहीं पता चला कौन क्या हो क्या रहा है, डैनियल के साथ हो क्या रहा है। हालेलुया। उसको केवल मुझ डैनियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु लिखा क्या? परंतु क्या हुआ? वो बहुत ही थरथराने लगे। मैं बहुत पढ़कर इसको हैरान हो गई कि अगर डैनियल ही देख रहा था, अगर डैनियल को ही पता चल रहा था, तो पास खड़े लोग क्यों थरथराने लगे? पास खड़े लोग क्यों थरथराने लगे? क्योंकि उसकी उपस्थिति में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। उसको सोचो कि अगर डैनियल ही सब कुछ देख रहा था, डैनियल को पता चल रहा था, तो पास खड़े लोग, उसने लिखा कि मुझ डैनियल ही ने सब कुछ देखा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे संगी मनुष्यों में कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने और छिपने के लिए भागे। इसका क्या मतलब हुआ? अगर वो नहीं देख रहे थे, अगर वो उनको कुछ नहीं पता था, मान लो कि मोहित है, मोहित परमेश्वर की आत्मा से भरा मोहित ही सब कुछ देख रहा है, तो पास में जो जानवी है वो क्यों कांपने लगेगी? क्योंकि एक मनुष्य के अंदर जब परमेश्वर काम करता है तो आसपास भी बदलता है। आसपास भी जो है वो सेम नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप यहाँ के आराधना करते हो तो जो आराधना कर रहा होता है उसके अंदर भी पावर आती है। यहाँ खड़े हुए आराधक जो होते हैं, बदल जाता है माहौल चर्च का, बदल जाती है परिस्थितियां सारी यहाँ की, क्योंकि परमेश्वर यहाँ उपस्थित होता है। हालेलुया, हालेलुया। और बल मिलता और दम मिलता है कि हम और आराधना करें, क्योंकि हम सब मिलकर आराधना कर रहे होते हैं। एक के आराधना, अच्छी आराधना करने से आप सब उसके प्रभाव में आ जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। ताली जाएंगे परमेश्वर की आत्मा के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए। इतना थरथराने लगे कि वो छिपने लगे। मतलब कि अगर डैनियल परमेश्वर को देख रहा था, उसकी उपस्थिति को देख रहा था, तो जो बिल्कुल देख भी नहीं रहे थे वो भी छिपने को जगह ढूंढ रहे थे। तो क्या नजारा था? क्या क्या नजारा था? आप मेरे साथ हो? Yes. आप मेरे साथ हो? Yes. हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी उपस्थिति में हैं इस टाइम? Yes. आपके आसपास परमेश्वर के दूत हैं? Yes. हालेलुया। तब मैं अकेला रहकर, ये मतलब छिपने के ढूंढने लगे, इसका मतलब वो भाग गए।
इसका मतलब छिपने के लिए वो ढूंढने लगे जगह। तो आगे की आयत से पता चलता है, लिखता तब मैं अकेला रह गया। इसका मतलब सब भाग गए। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल क्या हो गया? जाता रहा। मैं भ्यातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब मतलब कहता मेरे अंदर बल भी ना रहा, मैं बिल्कुल बेजान हो गया, बेजान हो गया, मेरे अंदर बिल्कुल जान नहीं रही, मैं अधमुआ सा हो गया। मैं एक दिन हम बात कर रहे थे, ऐसे ही मैं किसी के साथ बात कर रही, मैंने कहा 12 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं तो फिर भी एकदम हम चेंज होके फ्रेश होके घर का काम करने लग जाते हैं। लेकिन जब हम चर्च से जाते हैं तो चर्च से जाके क्या होता है? जाते हैं, हम क्या करते सोचते हैं, चाहते हैं हम थोड़ी रेस्ट करें। होता कि नहीं होता सबके साथ? होता कि नहीं होता? इसमें सोच रही, ये पढ़ के मुझे समझ आया कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, अगर डैनियल ऐसा कह रहा है कि मेरा बल ना रहा और मेरे अंदर कोई जान ना रही, मेरे अंदर कुछ भी ना रहा, तो हम थोड़ी सी जहां से उपस्थिति लेकर जाते हैं तो हम सचमुच चाहते हैं हम जाके आराम करें। इतने 2 घंटे के बाद ही हम दिल करता है कि हम घर जाके सब कुछ छोड़ के हम थोड़ी रेस्ट करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की हजूरी से जब हम जाते हैं तो हम उसकी हजूरी से बिल्कुल वो परमेश्वर हम बेजान हो जाते हैं और हम उस हजूरी में रहना चाहते हैं, और ताकि हम उस हजूरी में बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को मुझे समझाया। हालेलुया। आपको परमेश्वर भी बता रहा होगा इस बात को आज। हालेलुया। तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर, गहरी नींद में, जब वो कहता मुझे परमेश्वर का दर्शन हुआ तो मुझे नींद ही आ गई। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया? मुझे नींद ही आ गई और मैं भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। मुझे कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाओगे, जब आप चेन प्रेयर में जाओगे, परमेश्वर जब आप हम आराधना कर रहे थे, परमेश्वर कहते किसी दिन इस चर्च को खुलवाना, चेन प्रेयर यहाँ पे हम करेंगे, कोई बात नहीं कितने पैसे लगेंगे देखी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबा गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। जब वो पड़ा रहा तो एक बड़ा ही कुछ नया हुआ, कुछ अलग सा हो गया, कुछ अलग सा हुआ। अब तक तो कोई उससे बातें कर रहा था, जैसे हमने अय्यूब नबी से मैं पढ़ा था, तू तो मुझसे जब अय्यूब नबी के 42 अध्याय में पढ़ रहे थे, अब तक तो मैं तुझे सुनता था, लेकिन अब मैं तुझे देखता हूं। हालेलुया। हालेलुया। लिखा फिर किसी ने क्या करा? अपने हाथ से क्या करा? मेरी देह को छुआ। मेरी देह को छुआ। अपनी देह को छुए, कहें कि ये प्रभु का हाथ है। ये प्रभु का हाथ है। कैसे लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। छुए अपने आप को। हालेलुया। परमेश्वर आपको छू रहा, आपके हाथ नहीं है, परमेश्वर के हाथ है। हालेलुया। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ। पता चलेगा आगे चल के ये छूने वाला कौन है। और मुझे उठाकर क्या कर दिया? घुटनों और हथेलियों के बल बिठा दिया और मैं थरथराते हुए बैठ गया। हालेलुया। तब उसने मुझसे कहा, हे डैनियल। सिर्फ इतना ही नहीं कहा हे डैनियल, साथ में उसके कुछ और भी लगाया, प्यार वाला शब्द लगाया, अति प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर हमें फिर यही नहीं कहता हे कविता, हालेलुया, बल्कि कहता हे प्रिय कविता, हालेलुया, हे प्रिय अमरजीत, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा हे डैनियल, हे अति प्रिय डैनियल, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो जा। अब तू थरथरा ना, बल्कि अब तू सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। ये कोई और है, पहले बात कोई और कर रहा था, अब भेजने वाला कोई और है। आपके चारों ओर कौन है? आपके चारों ओर कौन है? और जब चेन प्रेयर होती है कि कौन रक्षा कर रहा होता है? हालेलुया। आपको गाइड कौन कर रहा था? पवित्र आत्मा। गाइड कौन कर रहा था? आपकी रक्षा कौन कर रहा था? हालेलुया। यहाँ पे
सीधा खड़ा। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझ बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए। पहले दिन कब पहले दिन? जब उसने सुना था कि जब उसको पता चल गया युद्ध होने वाला है, जब उसको दर्शन मिला युद्ध होने वाला है, और वो क्या हो गया, शोक करने लगा और वो उपवास में बैठ गया। तो क्या कितने दिन के लिए बैठा? 3 दिन नहीं, 3 हफ्तों के लिए। और दिन कितने बने? 14 7 21। रूपी कितने दिन बने? 21। वेरी गुड। कितने बने? 21 दिन के लिए वो उपवास। बहुत सारे लोग डैनियल का उपवास करते हैं। डैनियल ने 21 दिन उपवास किया, है ना मेरे को सिस्टर जी? और कहता उस दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया। जिस दिन वो उपवास में बैठ गया उसी दिन कौन आ गया? वो कहता मैं आ गया। ये मैं आ गया कौन है? स्वर्गदूत है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत स्वयं आ जाता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए। और लिखा कि जब तेरे वचनों का कारण मैं आ गया, और फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक, यहां से हमें पता चलता है कि 3 सप्ताह तक वो शो करता रहा। और यहाँ पे 13वीं आयत में क्लियर हो जाता है, रॉबी कितने दिन तक? 3 हफ्ते। 21 दिन। क्या लिखा है? 21 दिन। 21 दिन तक मेरा 13वीं आयत में क्या लिखा? 13वीं आयत पढ़े। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। प्रधान जो फारस के राजा का प्रधान है, मतलब दुष्ट। यस। दुष्ट क्या करता रहा? मेरा 21 दिन तक क्या करता रहा? सामना किए रहा। परंतु किसका सामना कर रहा था 21 दिन? उस स्वर्गदूत का। किसका सामना कर रहा था? जब आप प्रार्थना में बैठे हो तो आपके लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूत कई तरह के हैं। एक जब्राइल स्वर्गदूत है जो मैसेज देता है, एक हमारे युद्ध में हमारी मदद करता है, वो मिकाएल है, एक परमेश्वर की रक्षा करने वाले स्वर्गदूत हमारे चारों ओर रहते हैं। हालेलुया। अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ते जल्दी कोई। इब्रानियों पहला अध्याय उसकी 14 आयत में क्या लिखा? 13 और 14 दोनों पढ़ दीजिए। क्या और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं? क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? हालेलुया। क्या ये स्वर्गदूतों के बारे में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और उससे ऊपर वाली आयत लिखी गई है यीशु मसीह के लिए कि क्या लिखा है? किस द्वारा पढ़िए 13वीं आयत। और स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा? तू मेरे दाहिने बैठ। मतलब कि यीशु मसीह को ही दाहिने बैठाया गया है, स्वर्गदूतों को नहीं कहा। बल्कि स्वर्गदूत क्या है? हमारी 14वीं आयत में क्या लिखा? स्वर्गदूत सेवा टहल करने के लिए। लेकिन किनके लिए, किनकी सेवा टहल करते हैं? जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करते हैं। जो उद्धार पाने वाले हैं, जो परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप चैन प्रेयर कर रहे हो, जब आप उपवास में बैठे हो, जब आप प्रार्थना में बैठे हो, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उद्धार पाने वालों के लिए वो सेवा टहल करने के लिए रखे गए हैं। जब दानियल नबी प्रार्थना कर रहा था तो एक स्वर्गदूत उसके पास आया, उसको छुआ, उसको प्यार किया और उसको कहा, जिस दिन तू बैठ गया था उसी दिन मैं तेरे पास आ गया था। लेकिन क्या हुआ? दुष्ट ने मुझे 21 दिन तक मुझे रोक के रखा। इसका मतलब जब आप बैठे हो प्रार्थना में तो दुष्ट उस स्वर्गदूत को भी रोक देता है। दुष्ट अपनी चालें चलता है कि वो स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को किसी भी तरह ले ना पाए। कितनी बड़ी बात है। बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। जब वो स्वर्गदूत कहता कि जब मैं तेरे सामने खड़ा था, उसी दिन कहता मैं आ गया था। लेकिन फारस का राजा प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा।
परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से था वह मेरी सहायता के लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, उसकी सेना है, उसकी अलग अलग सेना है। वो स्वर्गदूत जिसको दुष्ट रोक के रखा था, लेकिन उस स्वर्गदूत को मिकाइल को पता चला ये मेरे बंदे की प्रार्थना को दुष्ट रोक के रहा है और दूसरे में उस फरिश्ते को भी तंग कर रहा है, और वो आ गया, प्रधान आ गया। हालेलुया, परमेश्वर ने प्रधान स्वर्गदूत को भेज दिया। हालेलुया, हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। अगर हम सोचें कि आज मेरी प्रार्थनाएं रुक गई हैं, आज कुछ हो नहीं रहा, 21 दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन शैतान मुझे तंग कर रहा है, आप फिक्र ना करें, प्रधान आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो स्वर्गदूतों की बात है। जब परमेश्वर उतरता है तो फिर क्या होता है? हालेलुया, हमारा राजा जब उतरेगा तो क्या होता है? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा। फारस का राजा प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। कहता मैं फारस दुष्ट के पास रहा और मेरी उसने दुआएं रोक के रखी, लेकिन प्रधान स्वर्गदूत आया, मिकाइल आया और उसने उसका सामना किया। हालेलुया, और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखे हैं वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। मिकाइल स्वर्गदूत ने आके उसको छुड़ा लिया और उसकी प्रार्थना को वहां पहुंचने दिया। हालेलुया, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की मैं थोड़ा सा उसको टच कर रही हूँ इस विषय के द्वारा। हालेलुया, ये स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल के लिए, अगर स्वर्गदूत एक के बाद परमेश्वर हमारे लिए नियुक्त करके रखता है, हम ऐसे ही नहीं खड़े। आप अगर खड़े हो परमेश्वर के नाम में तो परमेश्वर आपके साथ है। कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कई ऐसी परिस्थितियां लगता है कि हम खत्म हो गए हैं। जैसे हमने अभी भजन पढ़ रहे थे हम, हालेलुया, जब हमने आराधना के गीत, हालेलुया, आराधना के गीतों में, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर क्या है? हमारे साथ है। हालेलुया, वो हर हालातों में हमारे साथ है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम देख रहे थे मुश्किलें आती हैं, हिम्मत मेरी टूट जाती है। कई बार तो मुश्किलें ऐसी आती हैं कि हमें कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसी मुश्किलें आती हैं कि हम बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर के दूत हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, वो स्वयं हमारे साथ है। मुझे याद आ रही थी बात वो वाली कि जब 38 साल का रोगी जब उस कुंड के पास था तो एक स्वर्गदूत आता था, उस कुंड के पानी को हिलाता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ है? कुछ नया हो गया। उस दिन कुंड स्वर्गदूत को भेजने वाला खुद उसके पास आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर समय निकल भी जाए, अगर स्वर्गदूत थोड़ी लेट भी हो जाए, लेकिन स्वयं वो खुद हाजिर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सचमुच परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें बल देता है। हमारी बातें वैसी नहीं होती जो दुनिया के लोगों की होती है, बल्कि जो भी हमारे जीवन में वो करता है वो अच्छे के लिए हमारे जीवन में करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और मैं बात वाक्य आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति 32 अध्याय में हम जाएंगे। उत्पत्ति 32 अध्याय में कुछ हुआ वहां पे। हालेलुया, 32 अध्याय में एक मलयुद्ध हुआ। किसके साथ मलयुद्ध हुआ? याकूब का मलयुद्ध हुआ। जब मैं इसको पढ़ रही थी तो कुछ अलग सा नजर आया। आज तक तो हम यही सोचते थे कि वो याकूब उसके साथ लड़ा, तो मैं हमेशा सोचती थी कि याकूब उसके साथ लड़ता रहा और लिखा गया कि वो उसके ऊपर प्रबल ना हुआ। तो ये बात ना कहीं वो दिमाग को खाती थी कि क्या ऐसा सच में ऐसा हुआ कि दूत उससे हार गया। हालेलुया, आप पढ़ दीजिए उस बात को, 24 और 26 आयत। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा।
जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। हालेलुया। इसी के साथ आप निकाले होशे की किताब उसका 12वां अध्याय। हमेशा जब भी हमें किसी बात को क्लियर करना होता है तो उसकी हम क्रॉस रेफरेंस देखते हैं। जब हम उसकी दूसरी वर्ड्स को देखते हैं तब हमें पता चलता है रियली वो वाक्य क्या था। हालेलुया। होशे उसकी 12 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़े। पेज नंबर 1059 बीएसआई की बाइबल। वह दूध से लड़ा और जीत भी। वह दूध से लड़ा और जीत भी। कौन दूध से लड़ा? ये किसकी बात हो रही है? याकूब की। उसका दूसरा रेफरेंस हमें यहाँ से मिलता है। उसने लिखा था वो युद्ध करता रहा, उस पर प्रबल ना हुआ। लेकिन कौन सी बात में प्रबल ना हुआ? बड़े ध्यान से सुने। अगर किसी का दिमाग थोड़ा सा भी इधर उधर है ना, यहाँ पे अब आ जाए, आप यहाँ पे आ जाए प्लीज। हालेलुया। वह दूध से लड़ा। कौन दूध से लड़ा? और जीत भी गया। क्या लिखा है? वह दूध से लड़ा और जीत भी गया। आगे क्या लिखा? वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। होशे नबी के ऊपर परमेश्वर ने जाहिर किया उसकी पूरी बात को कि याकूब उस टाइम क्या हुआ। याकूब उस टाइम रोते, युद्ध करते समय क्या कर रहा था? कौन सा युद्ध हो रहा था? मलयुद्ध। कौन सा मलयुद्ध हो रहा था यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे होशे नबी के ऊपर क्या जाहिर किया? वो रो रहा था। हो सकता है रोते समय वो पैरों पे गिर रहा हो। वो जो भी याकूब के साथ, अगर आप याकूब की स्टोरी को जानो तो याकूब जो भी उसने अकेला आया था अपने मामा के घर में, अब माला माल होकर जा रहा है और अपने भाई के घर जा रहा है और उसको पता है कि मैं कैसे जा रहा हूँ, आगे चल के मेरा भाई पता नहीं मुझे मार देगा, क्या होगा। बड़ी छछोपन में पड़ा हुआ है और सबको आगे कर देता है। कई बार हमारा भी दिल करता मेरे साथ कोई ना हो, मैं अकेला ही दुआ करूं। हालेलुया। मेरे साथ कोई भी ना हो। उसने अपने पत्नियों को भी आगे कर दिया, गोलियों को भी आगे कर दिया, सारी सेना को आगे कर दिया और उसने वो अकेला रह गया। और एक कहता एक आया जन और उसके साथ युद्ध करता रहा। लिखा गया है उत्पत्ति में, लिखा गया है कि वो उस पर ऊपर प्रबल ना हुआ सारी रात। लेकिन किस बात में प्रबल ना हुआ? अपने ध्यान से सोचे। लिखा होशे नबी के ऊपर परमेश्वर क्या जाहिर करता है कि वो कौन सा मलयुद्ध करता रहा? रोता रहा। कब हम रोते हैं? कब गिड़गिड़ाते हैं? जब हम टूट जाते हैं, जब हमें हमारा दिमाग को पता चलता है ना कुछ हुआ है, अब कुछ होने जा रहा है। मैं एक खाली हाथ आया था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो एक तकिया भी नहीं था, मैं पत्थर का तकिया बना के मैंने रास्ते में गुजारा किया। और जब मैं मामा के घर में आया तो मैंने 14 साल उसकी मैंने सेवा करी। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद मैं अब कैसे निकल के आ रहा हूँ, मैं कैसे उसको हरा के, कैसे मैं हर बात में प्रबल होकर जीत के वहां से निकल रहा हूँ। और वो प्रार्थना करने लगा होगा, वो उस घाटी के अंदर प्रार्थना कर रहा होगा, प्रभु तूने मुझे जिताया, प्रभु तूने मुझे माला माल कर दिया। और जब माला कर दिया तो एक स्वर्गदूत उसके पास आके उसके साथ लड़ने लगा। लेकिन लड़ाई कैसी थी? होशे नबी की किताब में पता चलता वो लड़ाई कैसी थी। लिखा हुआ दूध से लड़ा और जीत भी गया। युद्ध यहोवा का है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किस में होते हैं? एक युद्ध में होते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो क्या होते हैं? एक युद्ध में होते हैं। आप एक युद्ध में दुष्ट के साथ लड़ रहे होते हो तो आपके साथ कौन और उसके साथ लड़ रहा होता है? परमेश्वर का स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया। वे दूध से लड़ा और जीत भी गया। वो रोया और क्या करा उसने? क्या लिखा है? रोया और गिड़गिड़ाकर विनती की। हालेलुया। वहां से क्या पता चलता है? वो पैरों पे पड़ा होगा, वो रो रहा होगा, वो गिड़गिड़ा रहा होगा, वो प्रार्थना कर रहा होगा, मेरे साथ परमेश्वर ने कितनी भलाइयां करी, आज मैं कुछ भी नहीं था, प्रभु ने मुझे कितना कुछ दे दिया। और वो उसके बाद लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है कि और तब उसने कहा मुझे जाने दे। मतलब कि वो उसको पकड़ के बैठा होगा, वो उसके साथ बातें कर रहा होगा और वो क्या कह रहा था? वो स्वर्गदूत कह रहा मुझे जाने दे, मुझे जाना है, अब मुझे मेरा टाइम हो गया, बहुत रात बीत गई, बस कर। ऐसा था वो याकूब। क्या कभी ऐसा हम
Yes. हम थक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा याकूब था, याकूब ने उसको छोड़ा नहीं, गिड़गिड़ाता रहा। होशे नबी बताता है परमेश्वर ने होशे नबी पे जाहिर किया उसका 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 युद्ध कैसा था, रोने का युद्ध था, उसका युद्ध कैसा था, गिड़गिड़ाने का युद्ध था। हालेलुया। आज हम प्रार्थना में, मंजू सिस्टर जी, आज हमारी प्रार्थना कैसी होती है? हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? रो रो कर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के आगे हमें अपने बातों को बयान करना है। हालेलुया। और लिखा गया, उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब वो कुछ युद्ध कुछ और ही था। हालेलुया। उस युद्ध का आज तक मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन होशे नबी के ऊपर परमेश्वर ने जाहिर किया वो युद्ध कैसा था। हालेलुया। बाइबल में सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, लेकिन अलग अलग जगहों पे हमें उनको ढूंढना पड़ता है। हालेलुया। आप उनको जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठोगे, परमेश्वर आपको अपने आप वहां तक ले जाएगा। हालेलुया। बतेल में वह उससे मिला और वही उसने हमसे बातें की। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है, इसलिए तो अपने परमेश्वर की और फिर कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की निरंतर बाट जोता रहे। आमीन, हालेलुया। और आपको पता है जब उसने आशीर्वाद लिया तो उसका नाम ही बदल गया। उसका याकूब का नाम क्या होता है? धोखे वाला। याकूब का मतलब क्या है? धोखेबाज। और उसका नाम क्या उसने बदल दिया? तो आज से क्या होगा? इस्राएल होगा। इस्राएल का मतलब बहुत जातियों का पिता। हालेलुया, हालेलुया। आपके मल युद्ध में भी परमेश्वर कुछ नया कर देगा। हालेलुया, हालेलुया।